इस 2024 में राम राज्य को विधान देखिए लोकतंत्र के परम में जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता हैं। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सुनता नहीं उनकी। फिर उन्होंने मणिपुर के मामले में कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते हैं। प्रभु रामचंद्र को अहंकार नहीं था, नाम राम का लो, अहंकार दिखाओ। तो अहंकार तो जनता अहंकार जो दिखाता है उसको अपनी जगह दिखा दिए। ये प्रभु रामचंद्र के नाम का वापर करोगे आप, और ये भूमि भी प्रभु रामचंद्र की है। जागी रही भावना जैसी प्रभु ने देखी थी तैसी, वो उसी में खुश रहें। राम जी ने तो दिया है हम लोग को मैंडेट काम करने के लिए, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। और जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते। तो भागवत के बाद इंद्रेश संकेत या कोई संदेश? संघ के विचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने भगवान राम के न्याय की बात करके बीजेपी और विपक्ष दोनों के प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए। विपक्ष पर सवाल तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी पर सवाल ढेरों सवाल खड़े कर जाता है। 2 दिनों में पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने भी बिना किसी का नाम लिए एक संदेश दिया या संदेश देने की कोशिश की। हालांकि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को उनका निजी बयान बताया है, लेकिन विपक्ष के हमलों को देखा जाए, समझा जाए, उन हमलों के बीच आरएसएस के हमले विपक्ष को भी मौका दे रहे हैं। अब खबर एक और यह भी है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होगी। इसके साथ एक खबर और भी आई। खबर यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की शनिवार को गोरखपुर में एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। इस बैठक में हालांकि लोकसभा चुनावों के नतीजों पर चर्चा हो सकती है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ यह जानने की भी कोशिश होगी कि आखिरकार यूपी में बीजेपी का यह हाल क्यों हुआ। अब विपक्ष कह रहा है कि आरएसएस संकेत दे रहा है, और यह संकेत और संदेशों की भाषा है जिसे बीजेपी को समझना होगा। यानी तंज ये विपक्ष का कि बीजेपी आरएसएस में खींचतान है, और उसी खींचतान के भीतर अब यह बैठक हो रही है। लेकिन मसला जिसका जिक्र हमने किया कि आरएसएस की समन्वय बैठक जो होने जा रही है वो 31 अगस्त से शुरू होगी, जो कि 2 सितंबर तक होगी। आरएसएस की समन्वय बैठक, और बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। अब केरल में होने जा रही आरएसएस बीजेपी की यह बैठक, इसके मायने क्या है? वैसे बीजेपी के संगठन महासचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि याद होगा आपको कि 10 जून यानी कि कुछ रोज पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिए थे, जिसमें कहा था कि चुनावी नतीजों की चर्चा में संघ वैसे पड़ता नहीं है,
हर चुनाव में संघ जो करता है इस बार भी किया। मर्यादा के साथ सेवा करना ही वास्तविक सेवा। चुनाव में दुष्प्रचार हुआ, इसका जिक्र भी मोहन भागवत ने किया था। कहा था कि असत्य को परोसा गया, तकनीक का दुरुपयोग किया गया, दुष्प्रचार में संघ को घसीटा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मणिपुर में 1 साल से शांति नहीं आई है। शांति की राह देख रहा है 1 साल से मणिपुर, और प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता, इसका जिक्र मोहन भागवत ने किया था। और अब अहंकार और प्रभु राम की बात की है इंद्रेश कुमार ने। ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है। पहले बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार भागवत के बाद इंद्रेश संकेत या कोई संदेश। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया और सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता है। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कुछ सुनता नहीं उनकी। उन्होंने मणिपुर के मामले में, कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। प्रभु रामचंद्र को अहंकार नहीं था, नाम राम का लो, अहंकार दिखाओ। तो अहंकार तो जनता, अहंकार जो दिखाता है उसको अपनी जगह दिखा दिए। ये प्रभु रामचंद्र के नाम का वापर करोगे आप, और ये भूमि भी प्रभु रामचंद्र की है। यहाँ अहंकार को हमेशा खत्म किया है, दबाया गया है। देखिए, राम सबके हैं, चाहे वो विरोध करता हो चाहे सही करता हो। जनता जनार्दन होती है इस युग में, लोकतंत्र में जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। कुछ जगहों पर विपक्षियों ने नैरेटिव सेट करने में झूठ बोलकर, प्रचार करके कुछ वोट लेकर कामयाब हो गए। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो उसी में खुश रहे। राम जी ने तो दिया है हम लोग को मैंडेट काम करने के लिए। हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। और जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। तो आरएसएस की समन्वय बैठक का भी जिक्र कर रहे हैं और सियासी संदेश इसके पीछे छिपा क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और उनसे आज चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। जगदीश जी समाजवादी पार्टी के थोड़ा धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा है उनका। लेकिन मनीष गुप्ता जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि मसला थोड़ा हटके है। पहले भागवत, अब इंद्रेश। भाजपा को क्या है संदेश? यह संजोग है, प्रयोग है, क्या हो रहा है? तिलक भाई,
दो बातें तो कंफर्म्ड है कि जो राजनीति में अंदर है वो बाहर नहीं दिखता, और जो बाहर दिखता है वो अंदर नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दिख रहा है वो अंदर भी होता है। आप देखिए, नड्डा साहब ने एक बयान दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। इस बयान को हमारे भाजपा के लोग ऐसे लेंगे जैसे ये नॉर्मल बात है, आरएसएस काम ऐसे ही करता है और वो चाहता है कि भाजपा उसका बच्चा बड़ा हो गया, पैदल चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो शब्द थे वो उस अंदाज के नहीं थे कि जैसे मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। तो वो एक पहली बार कहीं ना कहीं मैसेज था। अच्छा, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन संघ में नहीं गया, तो जो फिरोजाबाद, आगरा, टूंडला, जलेसर, गोरखपुर का जो संघ कार्यकर्ता वो कंफ्यूज तो होगा ही कि भाई ये बीजेपी कर रही है तो बीजेपी कर दे। कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट नेगेटिव गया होगा एक बार। लेकिन मनीष जी, मैं आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव जा रहा है मामला, लेकिन पहले भागवत, इंद्रेश और फिर उसके पहले ऑर्गेनाइजर, ये सब एक सीक्वेंस सा लग रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अब कहीं ना कहीं नड्डा साहब की जुबान में ऐसा लगा हुआ। हम देखिए, कॉन्फिडेंस में और अहंकार में थोड़ा ही एक छोटा सा वेल है, छोटा सा घूंघट, बारीक रेखा है, बारीक आवरण है। तो वो आवरण कब हट गया पता ही नहीं चला, या जिसको देख रहा है, जो देख रहा है उसको लगा आवरण नहीं है तो अभिमान हो गया। कहीं ना कहीं ये फर्क तो आया। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने भी स्पष्ट कहा, अगर आप देखिए, अगर आप फलदार वृक्ष हैं तो आपको ज्यादा हम्बल होने की जरूरत है। चुनावों से पहले भाजपा 400 पार की बात कर रही थी, तो और हम्बल होने की जरूरत थी, वो नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं इसको परिलक्षित कर रही है ये बात। और तीसरी और आखिरी बात कह दूं, कहीं ना कहीं इंद्रेश जी जिस मिशन पे लगे हैं वो था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जी, कहीं ना कहीं उसकी फेलियर नजर आई। अब आरएसएस के पास दो रास्ते, या तो मुसलमानों को जोड़ना बंद कर दे या चालू रखे। अगर जोड़ना बंद करता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, चालू रखना है, इसलिए मुस्लिम्स की साइड लेनी है कि वो आज हमारे साथ नहीं जुड़े, कल फिर जुड़ेंगे। इसलिए इंद्रेश जी का ये बयान थोड़ा सा राजनीतिक चतुराई भरा है, जहां वो अपने उस फेलियर ऑफ द मिशन को इनडायरेक्टली कह रही है कि जो हो गया तो आप अपना अहंकार कम करो, हमारी गलती हो तो हम जानते ही उसको नहीं चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये सब बातें ओपनली क्यों आ रही हैं? देखिए, इतना बड़ी पार्टी जब हो जाती है तो कई बार चीजें बाहर निकल आती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, इसका एक मतलब आरएसएस मंच से कह रहा है, कमी तो है। नहीं, आरएसएस मंच से कह रहा है, इसका मतलब है संवाद की कमी है। इसीलिए एक समन्वय मीटिंग की जरूरत है कि संवाद की स्थिति ये आ गई, जब अपने अपने मंच से कहने लगे, टीवी से कहने लगे, ट्विटर से कहने लगे, पत्रिका से कहने लगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं बीच में रामलाल जी जैसे, राम माधव जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है, जो अभी ठीक। यानी आप वो कह रहे हो जैसे सीरियल आता था और उसमें कहते थे कुछ तो गड़बड़ है दया है, उस टाइप का है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये भूदेव शर्मा जो बात मनीष गुप्ता कह रहे हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है जिससे मैं जाटव जी से पूछूंगा भी कि भाई चल क्या रहा है, लेकिन आप क्यों मजे ले रहे हो, मेरे को ये बताओ। तिलक जी, ये मसला आरएसएस और बीजेपी का मजे आप ले रहे हो, क्यों? नहीं तिलक जी, देखिए हम कहाँ मजे लेते हैं, हम तो सीरियस ले ही नहीं रहे। नहीं, सीरियसली आपके नेता चटकारे ले लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं इधर आओ, मैं बाइट दूंगा, इधर आओ, पहले मैं बोलूंगा आरएसएस को लेकर। बिल्कुल तिलक जी, वही तो हम बता रहे हैं कि जब मोदी जी सीरियस नहीं ले रहे, बीजेपी सीरियस नहीं ले रही आरएसएस को, तो हमें तो क्या मतलब है। अभी मनीष जी बोल रहे थे कि पार्टी हो जाती है तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा चुनाव से पहले डिबेट होती थी, अगर कोई कांग्रेस पार्टी में अगर कोई छोटी सी कोई नेता कुछ बोल देता था तो यही मनीष जी कहते थे, अरे इनको पार्टी नहीं संभाली जा रही, अरे इनकी पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अरे ये नहीं चल रहा है। तिलक जी, आज भारतीय जनता पार्टी जिस जगह खड़ी है ना, उस जगह ये कभी भी टूट करके बिखर सकती है। अब ये किसी से छुपा नहीं है, आप समझ रहे हो इस चीजों को, पूरा देश समझ रहा है।
कि आज किस जगह खड़े हैं। नहीं, मनीष गुप्ता ने दो बातें कही, आपने मनीष गुप्ता की ना मनीष गुप्ता जी की एक बात पकड़ ली आपने। तिलक जी, अभी मनीष जी कह रहे थे कि एक लाइन है, तो वो लाइन कब क्रॉस हुई, कब क्रॉस नहीं हुई, ये सबको पता है कि कब क्रॉस हुई, कब इन लोगों को घमंड हुआ, कब ये अपनी आप भूदेव जी आप कह रहे हो इनको अहंकार हो गया। किसी से छुपाएगा अहंकार, ये अहंकार में ही तो बोल रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल इंसान हूं ही नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताओ ना, इंद्रेश कुमार का बयान आपको अच्छा लगा? इंद्रेश कुमार जी का बयान अच्छा लगा आपको? तिलक जी, हमें किसी का क्यों बयान, हमें क्या मतलब है? नहीं तो आप बयान को लेकर तो कटाक्ष कर रहे हो। कोई नेता आगे उन्होंने आपको राम विरोधी कह दिया, फिर इनकी पार्टी, इनके नेता आगे आपने पूरा बयान नहीं सुना, आपको राम विरोधी फिर कह दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जो राम विरोधी थे उनको 234 पे रोक दिया, ये तो राम का न्याय था। तिलक जी, हर किसी का न्याय यही होता है, हम लोकतंत्र पे, संविधान पे भरोसा करते हैं। राम जी पहले कर्नाटक में इनको हनुमान जी ने लताड़ा था, अब पूरे देश के चुनाव में इनको भगवान राम ने भी लताड़ दिया। उसके बाद भी अगर किसी को बुद्धि ना आए की बात में मान लूं, एक मिनट फिर मैं मनीष गुप्ता जी को बात देना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, सदबुद्धि दे भूदेव भाई, एक बात बताओ, मैं तो यही कामना कर रहा हूँ। एक मिनट तिलक जी, बार बार भगवान के नाम पर ये जो क्या है वोट मांगने पहुंच जाते हैं, देश को। एक मिनट, आपके मुताबिक चलिए मुझे बताइए, मुझे राम की कृपा किस पे बरसी? सरकार किसकी है? राम की कृपा किस पे बरसी? सरकार किसकी है? तिलक जी, सरकार बनना, लोकतंत्र में सरकार बनती है, जो भी जीतेगा उसकी बनेगी। तो कौन जीता? लेकिन नैतिक तौर पे आज नैतिक अनैतिक नहीं, वोट होता है या नैतिक वैतिक नहीं होता कुछ राजनीति में। नैतिकता वो रुक जाओ, नैतिकता का फिर आप मुझे कभी पूरा बोलने ही नहीं देते हो। तो भाई बताओ तो सही, कौन जीता? मैं पूछा आपका सवाल पूरा नहीं हो पाता है, आप मतलब सब मुझे बोलने तो दीजिए। जो लोग कल तक मुस्लिमों का विरोध करते थे, आज वो हिंदुओं का विरोध करने लगे, ये नैतिक हार नहीं है तो क्या है? आज वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अयोध्या जाइए तो पानी भी लेके जाइए, अरे आप अयोध्या जाइए तो खाना भी लेके जाइए, ये क्या है? वहां के हिंदुओं तक का विरोध होने लग गया। मतलब आज अगर मोदी, हम पहले कहते थे कि अगर इनका मानना यह है कि जो मोदी जी को वोट नहीं दे रहा है वो देशद्रोही है, आज इन्होंने पूरे अयोध्या वासियों को जो क्या है देशद्रोही बना दिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी को हरा दिया। मतलब आज जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो देशभक्त नहीं होगा, वो राम भक्त नहीं होगा, वो हनुमान भक्त नहीं होगा। ये कोई बात होती है? आप बताइए, पूछिए ना इनसे सवाल। तिलक भाई, मैं जवाब देता हूँ। जब ये देशद्रोही हो गए, ये देशद्रोही लोग जो क्या देश के प्रत्येक व्यक्ति का विरोध करने को बने हुए। सुनिए, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह की अपील कर रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या भाजपा के नहीं मनीष जी, आप अभी नहीं जानोगे। आप अगर ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती तो आप जानते, आप बिल्कुल जानते, आप यहीं पे ये मुद्दा उठाते, लेकिन अब नहीं उठाओगे कि वहां अगर अयोध्या राम इसलिए करने नहीं देगा कि वो वहां ले जाते। अरे ये चल क्या रहा है? इस देश को बांटने के लिए आए हो आप इस सत्ता में। मोदी जी को वोट नहीं दिया तो आप बांट दो, अब उनको भी आप देशद्रोही घोषित कर दो। अरे लोकतंत्र है, कोई अलग अलग अगर तिलक भाई बोलना ही नहीं है तो फिर मेरे को मौका देने का क्या फायदा है? इसका मतलब ये नहीं है आपने देखा नहीं, मुझे नहीं छोड़ रहे हो भाई, हनुमान भक्त नहीं है। एक मिनट भूदेव जी, अब जवाब देने दीजिए। वो आरएसएस विचारक थोड़ी ना है गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, आप उनको बात तो करने दीजिए। बीजेपी का घोषित प्रवक्ता तो है सर। आप देखिए, आप 2 मिनट में सर्टिफिकेट बांट देते हो। नहीं, हम नहीं बांटते सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। एक मिनट प्लीज, जल्दी से मनीष गुप्ता जी। पता चलता है। देखिए, स्थिति ये है, अगर कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है, उसे लग रहा है कि ये ऐसा हुआ तो वो वैसा कह रहा है। क्या भाजपा, आरएसएस, कोई और अनुषंगिक संगठन कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। अरे ये तो तैयारी ये कर रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण मंदिर कब बनेगा, कि अजमेर का 2.5 महीने का झोपड़ा कब हटेगा, ये तो कह रहे हैं भोजशाला का मंदिर कब बनेगा, बागदेवी का, सरस्वती का। ये तो ये कह रहे हैं कि सीए कब लगेगा। दरअसल परेशानी ये है कि इस बार का जो चुनाव लड़ा गया तिलक भाई, वहां भाजपा के पास स्पष्ट विजन था ही नहीं। भाजपा अपने पूर्व के कामों पर वोट मांग रही थी और जनता को लगा कि मंदिर बन गया, अब मंदिर का वोट क्यों मिलेगा, अब कुछ नया लाओ। और शुरुआत में भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही थी, विकास की गिनती गिना रही थी कि हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने इतने चूल्हे दे दिए, हमने इतने सिलेंडर बांट दिए, हमने नल से जल दे दिया, हमने एयरपोर्ट बना दिए, हमने विकास कर दिया, हमने महंगाई रोक के रखी। पर जैसे ही
माहौल बदला, उसे लगा देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता को ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, जनता कंफ्यूज है, उन्होंने ट्रैक चेंज किया। नहीं तो ये भ्रमित कौन कर रहा था? अब निश्चित रूप से भाजपा के अगर बकौल भाजपा बोले तो विपक्ष कह रहे थे जो लोगों के जाके काम न करे संविधान बदल ठीक। देंगे। संविधान किसने बदला है? संविधान के बेसिक प्रियम्बल को जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था उसको बदलने का काम बिना विपक्ष के इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने 1976 में कर दिया और दूसरों से गा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। कांग्रेस का ये बेसिक नेचर है कि झूठ बोलो और झूठ फैलाओ। तिलक जी, मैंने कहा था ना कि अघोषित प्रवक्ताओं के तौर पे जो क्या है राजनीतिक विश्लेषक आजकल अघोषित प्रवक्ता बन गए। मैंने गलत नहीं कहा। भूदेव जी सुनो, बिल्कुल देखिए, थोड़ी शर्म अगर इंदिरा जी ने आप थोड़ी सुनो, आप थोड़ी शर्म कर लो, सत्ता से उठाया था, आप थोड़ी शर्म करो। शर्म हमको अगर शर्म आती हो तो बताओ। जनादेश था वो स्वीकार किया था, दिक्कत क्या है? आप थोड़ी शर्म कर लो। शर्म सत्ता में लेके आपके पास जवाब नहीं है। आप तो देश के लोगों को संविधान बदलने वालों का, संविधान बदलने का पाप करने वाले लोगों में देश संविधान बदलने का पाप आपने किया है। अटल जी भी हल्की नहीं है बोलने का। इसका मतलब झूठे हैं, बेईमान है और बीजेपी के लोग हैं। बिल्कुल, संविधान आपने बदला। संविधान बदलने वाले चोरी छुपे संविधान बदलने वाले लोग हैं। अरे भैया, इससे पहले संविधान में अरे भैया वो छोड़ो, अपनी बात करो। बिना विपक्ष के 10 साल में किस तरह से सरकार चली है सबने देखा है। कितनी तानाशाही चली है सरकारी संस्थाओं। क्या तानाशाही चली है? छुपा नहीं है। अगर तानाशाही होती तो राहुल गांधी जेल में होते। कल 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अगर तानाशाही चली होती तो राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल में होते। मनीष गुप्ता जी, भूदेव जी, एक मिनट सर, आप 15 लाख रुपए बैठ के वो एक मिनट अब जाटव जी और जगदीश जी रहेंगे। वोट मांगेगा। भूदेव जी एक मिनट आपने कहा हमने हर निर्णय को स्वीकार किया, बड़ा दिल दिखाया। मुझे एक बात बताओ, अगर निर्णय स्वीकार नहीं करते तो क्या करते? यह लोकतंत्र है जहां पर निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। आप लोग कहते हो कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए निर्णय को जो है सर माथे पर लगा दिया है। यहां तो लोकतंत्र है, करना ही पड़ेगा। जाटव जी और जगदीश जी रहेंगे। अब जाटव जी, ये आरएसएस क्या कह रहा है? सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें आरएसएस के सबसे ज्यादा वर्कर्स जो है काम करते हैं और संगठन मंत्री भी भाजपा के आरएसएस से ही कुछ रहते हैं। यानी तो आपका बीजेपी का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, राइट? क्यों नहीं है? नहीं, आपकी बात से तो ऐसे ही महसूस हो रहा है सर। मैंने तो कहना कि आरएसएस के संगठन मंत्री भाजपा में महामंत्री के संगठन महामंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में रहते। हाँ। ये संतोष जी जो हैं वो संघ के हैं और भाजपा में वो है क्या नाम है संगठन महामंत्री। तो इंद्रेश जी जो बात कह रहे हैं, मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं, वो किसको अहंकारी बोल रहे हैं? देखिए, जिस वक्त परिस्थितियां हैं, हाँ। जो चुनाव हुआ और चुनाव में जो परिणाम आए और जो भी चुनाव में जो भी दौर चला, एक दूसरे पर देखिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने नहीं कहा या उन्होंने कहा, किसने ज्यादा कहा किसने कम कहा ये विषय अलग है। मगर हमारे तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं करूंगा, तमाम नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जो है चुनाव को उसी तरीके से लड़ा जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। और उसमें हर तरीके की बातें कही। जाटव जी, मैं बोल तो रहा हूं ना, या मैं यूं कहता हूं कि मोदी जी को कहा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं किसको कहा है? तो मैं आप बोलने तो देते नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं कि तमाम कार्यकर्ता जो हमारे तमाम सांसद रहे, तमाम मंत्री रहे, सबका जो परिस्थितियां नहीं उसके हिसाब से उन्होंने कहा। यानी आप मानते हो आप अहंकारी हो? मैंने क्या कहा? मैं ये नहीं मानता कि ये नहीं कहता कि अहंकारी है, मगर अहंकार हर इंसान में आता है जिसके पास शक्ति आती है। इसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो यानी आप अहंकारी इसी तरीके से, अरे हर
क्या राहुल गांधी जी अहंकारी नहीं है? क्या वो 2-2 महीने तक लोगों से मिलने के लिए समय नहीं देते, तो वो अहंकारी नहीं है? मैं सवाल आरएसएस पे कर रहा था। मैं तो सभी पे कह रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस जो है वो उन्होंने जो जिन दोनों हमारे पदाधिकारी, आपने इंद्रेश जी का बयान सुना या देखा? भाई साहब, एक तो आप बोलने दिया करो, आप तुरंत दूसरा क्वेश्चन ठोक देते हो, बात पूरी नहीं हुई तो मेरे बैठने का फायदा क्या है? आपने मेरी बात पूरी सुन ली जो है ना, आपने दूसरा, चलिए मैंने सुना उनको, इंद्रेश जी का बयान सुना, आप पूछिए। तो उन्होंने कहा जो अहंकारी बन गए, हाँ, उन्हें नहीं, जिन्होंने राम को नहीं माना, ये अहंकारी नहीं बोले। अहंकारी शब्द जो है मोहन भागवत जी का है। अच्छा, मोहन भागवत उन्होंने राम, हाँ, अच्छा, इंद्रेश कुमार जी ने नहीं कहा 241 पर उन्हें रोक दिया गया। वो तो उन्होंने क्या किसके लिए कहा? जिन्होंने राम को माना। 241 किस पे आए? उनको 241 मिले, जिन्होंने राम को नहीं माना उनको कब मिले? नहीं, 241 किसको आई सर? हमें आई ना। तो मैं वही तो बात कह रहा हूं सर, वही तो इंद्रेश जी ने कहा। हाँ, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमें नहीं कहा? उन्होंने कहा जिस पार्टी में भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया। हाँ, तो 241 आई हमें। तो आप मान रहे हैं ना, आप ही को कह रहे थे वो अहंकारी। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि अहंकार, जिस व्यक्ति के पास में शक्ति आती है तो उसमें अहंकार भी आ जाता है। और हमारे जो समाज में जो महापुरुष हैं, जो अच्छे सोच विचार के जो हमसे जो बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को हमें ध्यान करना चाहिए और उसको अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने जो बात कही है वो देश के सभी जो हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे तमाम नेता हैं, उन सबके लिए, और हम उसको स्वीकार भी करते हैं। जगदीश जी, देखिए, जाटव जी कह रहे हैं हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अहंकारी हो गए थे। देखिए, कोई ऐसा नेता होता है जो खुले मंच पर स्वीकार करे कि भाई हाँ, हम अहंकारी हो गए थे, इसलिए हमारी यह हालत हुई। लेकिन आप तो राम विरोधी हो, इसका मतलब, जो बात इंद्रेश जी कह रहे हैं। जगदीश जी, जी, जाटव जी खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, हम अहंकारी हो गए थे। हाँ, तो वो तो जनता जानती। जगदीश जी, आप गाड़ी चलाइए आराम से, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। आ रहा है कि नहीं? जी, अब आया, बोलिए आप। ये कह रहा हूं कि पूरे देश की जनता जानती है इनके अहंकार को, और देश के मतदाताओं ने इनके अहंकार को तोड़ा है, तिलक जी। और विशेषकर इन्होंने, अभी तो इनका आप देखना, अब तो शुरुआत हुई है तिलक जी, अभी तो इनकी जो सिर्फ डबल की है, शुरुआत हुई है। कि आगे देखते जाइए, होता है, आगे देखते जाइए, आगे होता है क्या। अभी तो जेपी नड्डा साहब ने बोला है आरएसएस के खिलाफ कि उसे मुझे जरूरत नहीं बीजेपी। अहंकार नहीं और क्या, इनकी पेरेंटल की मातृ संस्था है आरएसएस, और उसको जब नहीं मानते तो अहंकार नहीं और क्या है। इनका अहंकार है कि प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी ने पहले चुनाव के पहले कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में जो अहंकार है, आप लोग मर्यादा की भाषा बोले। पूरा सरकार बनने के बाद भी उन्होंने कहा, सब जान रहे हैं कि हम बहुत अहंकारी हो गए, ये सर, इनका अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुई है तिलक जी। जो मैं कहता हूं उसका भविष्य में आपको दिखाई देगा। पहले भी जो मैं कहा हूं वो आपको मिला है, और जो अब मैं कहता हूं वो भी देगा, आपको दिखाई देगा। लेकिन जगदीश जी, लाइव में कमेंट आया, क्योंकि आप बोल रहे थे, तो वो किसी, कोई आपका सज्जन है, मित्र होगा आपका, कोई शुभचिंतक है, वो कह रहे हैं कि जब बाप और बेटा मंच पे लड़ सकते हैं तो ये तो आरएसएस और बीजेपी है। नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये जब इनका यही अहंकार बोल रहा है, ये लोग किन्हीं मर्यादाओं की सीमाओं में नहीं रहते हैं। नहीं तो मंच के ऊपर पिता और पुत्र आपस में सत्ता के लिए लड़ सकते हैं, वो वही कह रहे हैं, तो फिर वो अहंकार नहीं था क्या? नहीं, कहाँ पे बाप बेटे लड़े हैं, ये हमको जरा बताएं, कौन बाप बेटे लड़े हैं? इनको मालूम नहीं है, ये राजनीतिक मर्यादाओं का कभी पालन इन्होंने किया ही नहीं है। व्यक्तिगत आक्षेप करना, तो किसी पार्टी में झगड़ा नहीं हुआ सत्ता के लिए? कभी भी नहीं झगड़ा हुआ, कुर्सी के लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये झूठ की बात है, केवल ये इनको फंसाने की बात है। अगर राजनीति में कहीं पे अपनी बात कहे तो उसमें झगड़ा आप बता देंगे।
मतलब फालतू की बातें करने का, इन राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना इनका एक काम है। ये तो अहंकार तो फिर क्या उसमें नहीं झलका था जब एक पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको कहा था अखिलेश वखलेश, तो अहंकार तो उनमें भी था। तो ऐसा है ना, तो इसीलिए तो जनता ने उनको जवाब दिया। तिलक जी आप देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जनता ने उनको भी, अहंकार किसी को भगवान उनका उसका भक्षण करते हैं, इनका अहंकार था। सुन लीजिए तिलक जी, अब चुनाव बीत गया, मैं बोल रहा हूं, इनका अहंकार था कि इनको भगवान ने इनको श्राप दिया है। यानी आप मान रहे हैं कि 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में आप अहंकारी थे? नहीं, हम अहंकारी नहीं थे। नहीं तो फिर अगर हार ही पैमाना है तो फिर तो आप तो सबसे बड़े अहंकारी हुए। नहीं, केवल अहंकार के कारण कोई जीतता हारता नहीं है तिलक जी, मैं नहीं कह रहा हूं केवल अहंकार के कारण। हाँ। ये कोई केवल अहंकार के कारण जीतता हारता नहीं। जनता में किस मुद्दे पर, तिलक जी मैं बड़ी स्वच्छ टिप्पणी कर रहा हूं, किस मुद्दे पर जनमत बन जाए आज के टाइम में अलग बात, लेकिन ये एक मुद्दा जो जनमत बना बीजेपी के खिलाफ इस 2024 के चुनाव में, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, इवन की मोदी जी के अहंकार ने ही इनको धोया। नहीं, एक मनीष गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात कही थी। नहीं, मनीष गुप्ता जी क्या कहेंगे, उनकी दिलचस्पी हमें नहीं है, उनकी बात पे हमें दिलचस्पी नहीं है। हमको केवल अपनी विचारधारा, अपनी बात पे दिलचस्पी। नहीं, वो ये कह रहे थे कि इंद्रेश जी जो है मुसलमानों को नहीं जोड़ पाए और मुस्लिम का वोट जो है वो एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। देखिए ऐसा है तिलक जी, हाँ, इन्होंने नफरत का बीज बोया है देश के अंदर। ये फिरका परस्ती नफरत की आंधी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, इन्होंने देश को नफरत की आग में झोंका। हाँ। और कभी कभी फायदा मिल जाता, कभी कभी नुकसान होता है। जाटव जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मनीष जी आ रहा हूं आपके पास। जाटव जी, ये विरोधियों को मौका मिल गया ना आपके घर पे। अब तक तो आप विरोधियों पर कटाक्ष करते थे, ये कह रहे देख लीजिए आरएसएस की नहीं सुन रहा बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा जो है पूरी तरीके से पूरे विचार और सब समीक्षाओं की, सबकी चिंता और सबका सम्मान करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और जिस तरीके से इंद्रेश जी के बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए वो इस प्रकार का उन्होंने राजनीतिक बयान दिया, वो बिल्कुल गलत है। केवल उत्तर प्रदेश में ही वोट में थोड़ा गड़बड़ हुई है, नहीं तो गुजरात में 29% मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और देश में तमाम अन्य जगहों पर भी बहुत अच्छा वोट आया है। तो इसलिए और इंद्रेश जी जो है पूरे देश में जो है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का काम चलाते हैं, पूरे देश में उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है तो काम कर रही है। मुसलमानों ने आपको यूपी में वोट क्यों नहीं किया? ठीक है, वो तो मैंने दिखाया था ना कि ये फर्जी कागज के कारण से जो इन्होंने ये गारंटी कार्ड जो बना करके दिया लोगों को गुमराह। नहीं, ये गारंटी कार्ड तो आप कांग्रेस का था ना शायद। हाँ, कांग्रेस का है ना, कांग्रेस के जो गारंटी कार्ड है। हाँ। इसके कारण से इन्होंने जो कहा ना कि खटाखट पैसा आएगा, इसमें ये बार कोड भी लगा रखा है इन्होंने कि हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं, ये पक्का और सच्चा जो है ना ये कागज है। तो इस प्रकार का जो दुष्प्रचार किया है उसके कारण से ये हुआ है, और जनता जो है वो गुमराह हो गई। देखो, भोली वाली जनता है, भूदेव जी है, उन्होंने देखा कि भाई 1-1 लाख रुपए मिलने वाला है, बार कोड भी इसमें लगा हुआ है और क्या नाम है, इनके सिग्नेचर भी हो रहे हैं। ये कह रहे हैं जनता को गुमराह किया, इसलिए जो है मुसलमानों ने आपको वोट कर दिया, कुल मिला के ये बात कह रहे हैं। तिलक जी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए नोटबंदी में जो चौराहे पे आने वाली थी, खाना धन आने वाला था, खाना धन विदेशों से आने वाला था, उनको पैसे कब दे रही है तो बताओ। देश की जनता को गुमराह नहीं किया था, वो मोदी की गारंटी कहाँ गई? अरे तिलक जी, आपको तो इतना, आप तो ये बताइए, इनसे ये पूछिए कि नीट का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला था, वो उस दिन चुनाव के दिन क्यों आया? इतना बड़ा देश के युवाओं के साथ धोखा किया आपने, भ्रष्टाचार किया उसमें, देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार। राजस्थान में जब चुनाव थे तो बोलते थे पेपर लीक, और ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने कर दिया नीट के नाम पर देश के युवाओं के साथ। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन नीट का एग्जाम रिजल्ट घोषित करके, और उस दिन जो किया है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो। मोदी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है पूरे विश्व के भ्रष्टाचार के मामले में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाले हैं।
चाहे वो नोटबंदी की बात हो या उसके बाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर के हो या इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हो या पीएम केयर फंड के नाम पर हो या फिर अभी जो क्या इलेक्शन से पहले शेयर मार्केट में जो 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, और उसके बाद तो छोड़िए, देश के युवाओं के साथ जो बेचारे ज्यादा भी जवाब दीजिए। तो नीट परीक्षा में तो ऐसे पढ़ करके आ गए, जनता तो इन सब बातों को जानती भी नहीं, जनता को तो इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जनता तो केवल ये कार्ड देख करके जो है उन्होंने वोट किया और जनता के पीछे पीछे घूम रही है। आप 1 लाख रुपए की बात करके आए, 1 लाख रुपए देंगे, 85,000 रुपए जुलाई से खटाखट लाख रुपए मांग रही है, और जिस तरीके से 10 साल से मांग रही है, काला धन विदेशों से आने वाला था और देश में कर्जा और बढ़ा दिया, 5 गुना अधिक हो गया। जनता को जिस तरीके से आपने गुमराह किया, दीजिए ना, संविधान खतरे में है, मोदी जी करते चले आए, उसके कारण से जनता गुमराह हुई। अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो इस वजह से गुमराह हुआ कि ये आरक्षण खत्म करने का इन्होंने झूठ का प्रपंच किया। किसके नाम पर वोट मांगना चाहते हो और किसके नाम पर वोट मांगना चाहते हो, ये बताइए। सुन तो लो यार, सुन तो लो, कम से कम इतनी देर से पहले बोल रहे थे, जब हम बोल रहे होते तो बीच में बोल रहे थे, ठीक है, बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी तो सरकार बन गई है, बोलते रहो, चीखते रहो, बिलबिलाते रहो। नहीं, चीखने बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, देश की जनता चीखे बिलबिलाएगी, देश का युवा बिलबिला रहा है, नीट परीक्षा में घोटाला किया है, पैसे दे देना, जवाब दीजिए आप। जाटव जी और बुद्धे जी, एक मिनट करके आए ना, जाटव जी आप गुस्सा मत होइए, आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि ये विपक्ष नहीं है, इसको प्रतिपक्ष मानिए, ये प्रतिपक्ष है। देखिए, आरएसएस किसको सुनो सर, गुस्सा नहीं हो रहा, हाँ। ये जो बातें बोल रहे हैं ये मुद्दे तो ढंग के उठाएं। अगर आपको वाकई कुछ दिखाई दे रहा है कि तो वो रचनात्मक मुद्दे तो उठाएं। ठीक, मनीष गुप्ता जी नहीं, वो आरएसएस प्रमुख बोले थे, कम से कम उनकी बात मानिए सर, वो कह रहे थे प्रतिपक्ष बोलिए, वो विरोधी नहीं है आपके। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, मगर कम से कम ये प्रतिपक्ष बन करके ये तो उग्रवादी हो रहे हैं। नहीं, उग्रवादी नहीं सर, एक मिनट, ये हो रहे हैं, मनीष गुप्ता जी करने में तैयार हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जो भी सरकार के पक्ष में बोल दो उसके खिलाफ जो है ना कि भाई ये तो भाजपा के प्रति। एक मिनट भूदेव भाई, आप नॉन स्टॉप वही 15 लाख वैक्सीन और ये सब मुद्दे उठाए ना चुनाव में कि नहीं उठाए थे? काला धन ये सब उठा तो लिया, बात खत्म करो ना, वही बात, वही टेप रिकॉर्डर पुरानी बातें। गले में पर्चा लटका के जो क्या कांग्रेस की गारंटी का घूम रहे हैं, हाँ। गले में लटका रखा है। अरे तो आप भी घूमिए ना सर, आप सिलेंडर लेकर छत पे घूमिए, सर पे। एक मिनट मनीष गुप्ता जी, क्या वाकई बीजेपी का विजय रथ अहंकार नहीं रोका जैसे आरएसएस कह रहा है, या फिर वजह कुछ और भी थी? देखिए, अहंकार एक ना व्यक्तिगत मुद्दा है। कैसरगंज में अगर ब्रजभूषण को टिकट ना मिली तो ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी में जाने को तैयार थे। हाँ। ये उनका अहंकार था कि हाँ मेरी चलती है, मैं जीतूंगा। भाजपा को पता है कि जो विपक्ष आज गाली दे रहा है बीबीएसएफ के नाम पर, समाजवादी पार्टी में पहुंचते हुए उनका सम्मान करने लगेगा, तो ऐसे में उसको टिकट दी गई। कई बार किसी एक के लिए अहंकार और दूसरे के लिए मजबूरी है, लेकिन ये तो हमें समझना ही पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व में हो या ना हो, लेकिन जनपद के स्तर पर भाजपा के नेताओं में वो विनम्रता नहीं थी जो 2 सीटों या 88 सीटों पे थी। ऐसा लगता था कि भाजपा का जिलाध्यक्ष भी विधायक है, वो भी आम जनता से प्यार से नहीं मिलेगा। ये ग्राउंड लेवल की कमियां तो रही है ना, क्योंकि आज आरएसएस अगर सारे इलेक्शन में पूरी ताकत से नहीं खड़ा था तो आपकी कमजोरी सामने आई। जो लोग वोट देना चाहते थे उन्होंने वोट नहीं दिया। बस आपको जीत में और हार में इतना ही फर्क है। देखिए, आप जगदीश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पे। नहीं, जो वोट करना चाहते थे उन्होंने वोट नहीं किया, जनता निकली नहीं आगे। एक और बात सुनिए, नहीं तो फिर वो जनता कौन थी जिन्होंने वोट किया? देखिए, एक आदमी का एक निर्णय होता है, हर आदमी के पास सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, और वो या तो 100% बीजेपी या 100% कांग्रेस डालता है। उसके अपने निर्णय में वो या तो सरकार अगर उसका निर्णय सब जगह हो तो 100%। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना गुप्ता जी, आपके मुताबिक फिर कौन गया वोट करने?
भाई वोट करने वो लोग हैं जो बीजेपी सपोर्टर थे गए, लेकिन जो स्विंग वोटर थे, जो जिनको थोड़ा कंफ्यूजन था या जो थोड़े अनमनस्क थे, जो बीजेपी से भी कहीं नाराज थे, उन्होंने कहा ठीक है यार मैं नहीं जा रहा, कोई जिद करेगा तो जाऊंगा। हाँ। कोई जिद करने नहीं आया, कोई फॉलो अप करने नहीं आया। तो सपा follow-up की नहीं जीत फिर हुआ। कैसे हुई? यूपी में ही पूछ रहा हूं, सपा की फिर जीत कैसे हुई? देखिए यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस की बात है। वहां स्थिति ये थी कि बैलेंस उनका ठीक था, वो ज्यादा नजदीक पहुंचे। एक और बात है, किसी अच्छे काम के लिए पुश करना थोड़ा मुश्किल है, और वहीं लालच देके जनता को निभा लिया कि भाई तुम्हारी जाति बदल जाएगी, ये बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, ये हम तुम्हें 1-1 लाख रुपए देंगे। बस जनता भोली भाली, उनने कहा यार जगदीश जी, बीजेपी तो 2 बार मनीष जी कह रहे हैं झूठ का गुब्बारा था, उस वजह से जो है आपकी साइकिल दौड़ी। ये गुब्बारा नहीं है, ये सच्चाई है। अब ये अगले 5 साल कांग्रेस यही गाना गाएगी कि हम देंगे। आज 99 आए, अगली बार 150 आएंगे, क्योंकि इस देश की जनता को लालच देकर लुभाना आसान है। इसलिए हमें लगातार बीजेपी को भी बजाय सिर्फ अपने आप को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना के जनता की तरफ ध्यान देना ही होगा। मनीष जी, जनता को फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा देनी होगी, और किसानों को एमएसपी देनी पड़ेगी। चाहे देश के विकास में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन जनता का विकास अगर नहीं होगा तो डिले होगी, और बीजेपी को ये बात समझनी पड़ेगी। मनीष जी, तिलक जी, इनसे ये बोलिए, मनीष जी से और जाटव जी से के 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार देकर के आप खत्म कीजिए ना। अब बस करो भूदेव भाई, क्यों आप बार बार 15 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है, जनता बार बार समझा रही है, फिर भी नहीं समझ रहे आप। तिलक भाई, इनकी स्थिति ये है, जो तैयारी करके नहीं आते ना, तो देख के जो पुराना व्हाट्सएप खोल के देख लेते हैं, उनके साथ यही होता है। इनको नहीं पता तो कि तिलक चावला की मीटिंग, तिलक चावला की डिबेट में आंकड़े चाहिए होते हैं। इनको पता ही नहीं है कि तिलक चावला की डिबेट में आपको तथ्य रखने पड़ेंगे, और आपको तिलक जी की डिबेट में आता ही नहीं कुछ। आप बार वही गाना गाओगे ना, आपके पास कुछ है ही नहीं। परेशानी आपकी ये है कि आप तैयार नहीं है, परेशानी सिर्फ ये है कि आप राहुल गांधी के ट्विटर के अलावा कुछ पता ही नहीं है आपको। नहीं, आपको कुछ नहीं पता, ये पता ही नहीं है। संविधान को बदलने का काम इल्लीगल तरीके से इंदिरा गांधी ने किया था। लिखवा लो, बीजेपी प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता लिखवा लो। क्यों राजनीतिक विश्लेषक का नाम बदनाम कर रहे हो आप लोग? इससे ज्यादा वाहियात बात कोई नहीं होगी कि आपको बोलने के लिए कुछ है नहीं। अरे आपके पास नहीं है भैया, आपके पास जवान हो, वोटने के अलावा कोई आप जवान हो, आप प्रवक्ता हो कि नहीं मुझे पता ही नहीं है। आपका जवाब दोगे लिस्ट में है नहीं। नीट वाला विषय महत्वपूर्ण विषय है। भूदेव भाई एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत हूं। नहीं, जहां छात्रों के भविष्य की बात है वो मुद्दा सबको उठाना चाहिए, अच्छी बात है। एक मिनट भूदेव भाई, 15 लाख छोड़ो, ये नीट वाला हाँ मुद्दा है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। लेकिन एक बात जगदीश जी, जल्दी से फिर मैं जाटव जी के पास जा रहा हूं। जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि भाई ये झूठ का गुब्बारा, आपने झूठ परोसा, जनता ने उस पर विश्वास कर लिया। जगदीश जी आवाज आ रही मेरी? आ रही है तिलक जी बोलिए, जो मनीष जी कह रहे हैं, कह रहे गुमराह हो गई जनता। देख, जनता, मनीष जी अपनी बात रखेंगे, नहीं, जनता ने बहुत ही सोच समझ कर वोट किया, इनको हराया है जनता ने। 303 से आज ये कहां पहुंच गए, इनको आत्मचिंतन। सरकार किसकी है जगदीश जी? एक चीज अच्छी लगी तिलक जी मनीष जी की, कि इन्होंने कहा एमएसपी देना पड़ेगा, विपक्ष का दबाव हमारा दबाव है, इनको एमएसपी देना पड़ेगा। इनको तीनों काले कानून जो रखे हुए हैं ना अपने पूंजीपति उद्योगपतियों को पटाने के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। इनको अग्निवीर खत्म करना पड़ेगा, और इनको आरक्षण जो है, जो संविदा पे भर्ती कर रहे हैं ना, इनको पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित का ख्याल रखना पड़ेगा, अन्यथा ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे तिलक। ये इनको जो है जनता नकारे बैठी है, पर इनका बड़ा बुरा हाल होने वाला। जगदीश जी, कोई आपके चाहने वाले लग रहा है बहुत हैं, वो लाइव में सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अब तो राम मंदिर जाओगे कि नहीं? नहीं, हमारी आस्था है, राम मंदिर हम जाते रहे और फिर भी जाएंगे। हमारे आपको इंद्रेश जी का आधा बयान अच्छा लग रहा है,
तो वो पूरा बयान भी तो सुनिए ना, जो राम विरोधी वाला मसला है। नहीं, एक बात, क्या सपा वाकई राम विरोधी है क्या, जो आरोप को लगाते हैं? सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब भगवान शंकर के मंदिर में दर्शन करने गए, इन्होंने जो है उस मंदिर को धुलवाया था बीजेपी वालों ने। इनको शर्म नहीं आती है? अगर कोई दर्शन, उसी का जवाब दिया है वहां की जनता ने। राम मंदिर, भगवान राम जो जाटव जी पूछ रहे हैं बार बार राम मंदिर कब जाओगे, तो बता दो, कह रहे तारीख नहीं, बता दो। राम मंदिर तो हम जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। नहीं, हनुमानगढ़ी से आगे जाना आपकी बार आपको। इनकी जो दुर्भावना रही है, उसी के इनकी जो दुर्भावना पाप लेकर वहां गए थे ना, धर्माचार्यों की बात बगैर माने राम मंदिर गए थे ना, इसीलिए वहां की अयोध्या की जनता ने इनको बता दिया है। भगवान राम ने बताया है कि इन्होंने किया क्या है। इनकी जो हर्ष होना है ना, जाटव जी रिएक्ट करना चाह रहे, जाटव जी। इनका हर्ष वही होगा, इनको दंड भगवान दे रहा है, हम कहां दे रहे हैं? सरकार आप नहीं बना रहे, दंड उनको मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा जगदीश जी। नहीं, ये तिलक जी आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, दंड तो उनको मिलना चाहिए था, सत्ता बना ली उन्होंने, इसका मतलब भगवान राम का आशीर्वाद था उनके ऊपर। तिलक जी बैसाखियों के, अच्छा भगवान राम का आशीर्वाद था, अयोध्या में हार गए। अच्छा, अयोध्या हार गए, लेकिन मथुरा जीत गए, फिर इसका मतलब क्या माने? नहीं, मथुरा जीत गए, क्या मानू इसका मतलब? तो ये मथुरा इसलिए जीत गए हैं ना, जो है ना कि मथुरा में अच्छा, वहां बांके बिहारी का आशीर्वाद था इनके ऊपर, है? इनका मतलब आप लोग भी हद कर जाते कई बार। जगदीश जी तिलक जी, मतलब मथुरा जीत गए तो इसका मतलब है अब मथुरा से हो सकता है पूजा पाठ हेमा मालिनी जी ने ज्यादा कर लिया हो भगवान का। वाह जगदीश जी, वाह। हाँ। फिर कहते हो हम जो है यादव जी हैं, हमारे कुल देवता हैं, और फिर बताइए आप कह रहे हैं कि मथुरा, इसमें मतलब हद कर देते हैं आप लोग भी कई बार। नहीं तो कोई हद नहीं करते, हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। हाँ तो बोलिए ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समाजवादी जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। हाँ तो अभी कह रहे हो कि हेमा मालिनी जी ने जो है पूजा ज्यादा कर ली इसलिए जीत गए। गजब के लॉजिक से आप लोगों के भी। देखिए ये तो ईश्वर की भक्ति है। हाँ तो भक्ति वही तो जाटव जी कह रहे हैं कि बता दो तारीख, अब तो बता दो। देखिए तिलक जी बड़ी स्पष्ट बात कर दूं कि हम ईश्वर और भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं अपनी विचारधारा के आधार पे। वो राजनीति करते हैं धर्म की, आप राजनीति करते हैं धर्म की। क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए थे, इसलिए आपने बस वही किया कि कैसे मुसलमानों के वोट सामने आ जाए सारे। लंका पीटते हो चारों तरफ भगवान के नाम। परेशानी यही है कि पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरे मुसलमानों के वोट लेने के बाद, जातिवाद का जहर फैलाने के बावजूद हमारे विचारधारा जीत नहीं पाए, इसे डंका थोड़ी नहीं पाए भगवान के नाम पे। भगवान को बेचते फिर रहे हो, बकवास कर रहे हो यहाँ आके बैठ के। अरे भगवान को आप बेचते आए हैं, भगवान का अपमान करते आए हैं, और बकवास मत करिए। आप कम से कम तमीज से बात करिए। करते तुम बेचते हो, हमें आप में इतने। अरे आपके भगवान का अपमान करते हो। सुनिए, आप मुसलमानों के इकट्ठे वोटों के चक्कर में ये कर रहे हैं, वरना जो मुसलमान नेता आरोप में जेल जा रहा है वो आप उसे पार्टी से नहीं निकालते हो, क्योंकि मुसलमानों के वोट आपको चाहिए। शर्म और हया तो नहीं हो आप लोग। निकाले हो जो हत्या में बलात्कार अगर गिरफ्तार हो जाए तो पार्टी से नहीं निकालते हो। आपकी परेशानी ये है कि आपको कैसे भी हो बस वोट चाहिए, वोट। मुसलमानों के वोट चाहिए आपको, बस मुसलमानों के वोटों पर जिंदा हो आप। अरे हम जिसके वोटों में, तुम्हारे तो नहीं है जिंदा, तुम्हारे यही फर्क है। कर रहे हैं मुसलमानों के वोटों पर जिंदा हो। लेकिन एक मिनट, अब जाटव जी का ऑडियो रहेगा, सिर्फ जाटव जी का ऑडियो रहेगा सबका, क्योंकि भूदेव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। लेकिन जगदीश जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। हाँ बिल्कुल लग हाँ, अब आपका जो इम्तिहान है ना, वो पीडीए वाले फॉर्मूले का, पीडीए है, वो अल्पसंख्यक, आदि आबादी और ए जो भी जोड़ दीजिए, जो अच्छी लगे परिभाषा। लेकिन वो अल्पसंख्यक वाला जो मसला है ना, क्योंकि अब देखिए दिल खोलकर, जैसे कि मैं मनीष जी की बात या जाटव जी की बात मान लूं कि मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट आपको किया, ये तो मानेंगे ना सर। अब आपको नेता प्रतिपक्ष वो पीडीए वाला फॉर्मूला लागू करना है वहां। देखिए ऐसा आप किसी मुस्लिम को जो है आपको एक नेता प्रतिपक्ष देना होगा,
तिलक जी, हम आपके कहने से ना प्रतिपक्ष नेता बनेगा, ये जो पार्टी का सर अब देखिए, आप अभी तो फॉर्मूला बता रहे थे आप, पीडीए, इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे तिलक जी। अच्छा चलिए, नहीं करिए कमेंट, नो कमेंट, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करें। नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। हाँ, लेकिन अभी चाल चरित्र और चेहरे की बात आप कर रहे थे, मैंने तो सिर्फ आईना दिखा दिया सर। आप कह रहे हो मैं वो कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, मत करिए सर, कोई बात नहीं। चाटर जी, जो बात भूदेव जी ने कही, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। ये सारे मुद्दे एक तरफ, ये सारे मुद्दे एक तरफ, जनता ने वोट कर दिया, बात खत्म हुई, मंगलसूत्र मटन और तमाम मुद्दे खत्म हुए। लेकिन साहब ये नीट में जो हुआ, माफी मांगेंगे छात्रों से? नीट में जो हुआ उस पर आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो सब खत्म कर दिए। जहां कमियां हुई हैं उनको देखना और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम ये है। माफी मांगेंगे छात्रों से? किस चीज की माफी? सर नीट में पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तो नीट का पेपर कहां लीक हुआ? बिहार में जो 13 आरोपी पकड़े गए वो कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया? वो भी पकड़े गए हैं, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ नहीं क्यों किया उनको, फिर गिरफ्तार क्यों किया अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो? अरे नहीं, तो जिन्होंने गलत किया है उन जो देखिए नीट का जो मेडिकल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे आप कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार में जो 13 आरोपियों को पकड़ा गया है पेपर लीक के चलते, फिर वो कौन है? मैं बता तो रहा हूं, जिसने भी किया है वो अपराधी है, उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या गुजरात में धोखाधड़ी करने वालों का रैकेट का भांडाफोड़ हुआ कि नहीं हुआ? जिसने भी किया वो अपराधी है, उसको ये नहीं देखना कि ये अमुक। सर आप कह रहे हो अभी कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं? अरे मैं नीट जो है ना मेडिकल की बात कर रहा हूं, बाकी जगहों पर भी तो जो चुनाव वो हुए, परीक्षाएं हुई हैं, तमाम परीक्षाओं में जो है ना वो हुआ है। मैं नीट जो परसों 3 दिन पहले जो ग्रेस मार्क्स का जो विषय है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, उसको आज जो है शिक्षा मंत्री ने रद्द कर दिया है। जिन लोगों ने ग्रेस मार्क्स लिए उसको खत्म कर दिया है। बाकी जहां पर ग्रेस मार्क्स की नहीं है सर, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ मैं उसकी पूछ रहा हूं। जहां पर पेपर लीक हुआ है, जो लोग पकड़े गए हैं उस सबके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। आप तो मान ही नहीं रहे पेपर लीक हुआ है सर। अरे मैं ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा था सर, मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूं। पेपर लीक हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो सर वो 24 लाख युवा है, आप कह रहे हो मैं माफी नहीं मांगता, लेकिन वो 24 लाख युवा जो डॉक्टर बनने की परीक्षा दे रहे थे, माफी मांगेंगे? अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है उसके लिए सरकार माफी मांगेगी क्या? सर अपराधी को सजा देने का काम है हमारा। अब तक तो आप कह रहे थे पेपर लीक को लेकर जो है। नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? माफी क्यों मांगेंगे? मैं बताऊं सर, अपराध किया है तो उस अपराधी को सजा देंगे। सर 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए ये बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं सर। 1 लाख सीटों में से करीब जो है 55,000 सरकारी कॉलेजों की सीट है जहां पर SC ST OBC वर्गों की सीटें आरक्षित हैं। एक एक बच्चा मेहनत करता है सर, आप कह रहे हो कि हम माफी क्यों मांगे? देखिए, जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम है। इसमें ये बात, ये सरकार की वजह से ये क्या नाम है, ये पेपर लीक हुआ है। किसकी वजह से हुआ है सर? जो लोग उसमें जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो लोग अपराधियों की वजह से हुआ है पेपर लीक, और अपराधियों को सजा दी जाएगी। सर एक पहली बार ऐसा हुआ है, 66-67 छात्र, क्या पता किस लिए हो रहा है, अंक लेकर आए, टॉपर हुए सर, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूं कि क्यों हुआ है, इस सब चीज की जांच करने की आवश्यकता। किसकी जवाबदेही जिम्मेदारी आप मुझे बता दीजिए, उनसे पूछ लिया जाए। जिन लोगों ने, सरकार तो कर रही है ना, उसके ऊपर जांच भी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दे दी एनटीए को। क्लीन चिट दे दी? क्या क्लीन चिट दे दी सर उनको? नहीं, एनटीए ने तो अपना काम किया, मगर जिन लोगों ने उसमें जिस आपने जांच भी पूरी कर ली 24 घंटे में? ऐसे नहीं होता है। अभी किसने कह दिया कि जांच पूरी हो गई? शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं, अगर नहीं हुआ है तो किस लिए परेशान होना? तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों हुई, मैं वही तो पूछ रहा हूं जाटव जी। हाँ, तो वो तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब अगर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई नहीं हुआ है और जांच के बाद भी इस चीज का मालूम पड़ा है,
तो इसको क्यों, इसके ऊपर क्यों सर, जाटव जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि गिरफ्तारी क्यों हुई है? अरे कहीं कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा और इस विषय पर मेरे को एकदम स्पष्ट वो जानकारियां नहीं है। मैं जिस विषय को लेकर के बैठा वो उस विषय पे बात कर रहा हूँ। अभी आप अगर इसके ऊपर विषय पर बैठना, कल बैठ लेते हैं, मैं बता दूंगा कि वो उन लोगों को किसको क्लीन चिट दिए, किसको नहीं। मसला मुझे लगा तो एकदम, अभी आप सुने मेरी बात, जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन लोगों को क्या छोड़ दिया सरकार ने? सर मैं तो अरेस्ट नॉन अरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा। एक तरफ आप कह रहे पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए पेपर लीक हुआ और वो 24 लाख हुआ जो है, आप कह रहे हो कि हम उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? अरे भैया पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है या क्या हुआ है, इस सब चीज को तो जांच तो हो लेने दो। और माफी क्यों मांगना? सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। सरकार माफी मांगने के लिए नहीं, माफी मंगवाने के लिए। अगर कोई गलत काम करेगा माफी उससे मंगवाई जाएगी, सजा उसको दी जाएगी। ठीक सर, ठीक सर, आप कह रहे हो कि हम लोग माफी क्यों मांगे। खैर 10 सेकंड फाइनल कमेंट, क्योंकि भूदेव जी आपने मुद्दा उठाया था, जल्दी से 10 सेकंड, वक्त नहीं है। भूदेव जी 10 सेकंड प्लीज, वक्त नहीं है। देखिए तिलक जी कि जिस तरह से अभी शांता प्रकाश जी कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगे, जब राजस्थान में पेपर लीक होते थे उस समय तो उछल के कुर्सी से ऊपर उछल के ऐसे लगता था कि छत से लग जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे कि कौन सा पेपर लीक हुआ, सरकार की गलती से लीक हुआ। और आज जब अपनी सरकार में पेपर लीक हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो बोल रहे हैं कि माफी क्यों मांगे। अरे उन बच्चों से पूछिए कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, जिनका भविष्य आपने खराब किया है। मनीष जी से जवाब लीजिए इसका, मनीष जी से जवाब लीजिए। मनीष जी थोड़ी ना शिक्षा मंत्री हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने बैठे हैं, इनसे जवाब लीजिए। भूदेव भाई मनीष जी थोड़ी ना शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे ना, आप लोग भी कैसे? वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आपने विषय उठाया, विषय गंभीर था, मैंने इसलिए सवाल पूछा। भूदेव की तैयारी पूरी नहीं है, इनको ट्रेनिंग चाहिए। नहीं मनीष जी जवाब देंगे। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच जाटव जी, आपका भी, भूदेव जी आपका भी, गुप्ता जी आपका भी, और जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल इस बयान के बाद एक सियासी तूफान तो जरूर आ गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।